दोस्तों नमस्कार। एडीआल वेदर बुलेटिन में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, इस समय डीप डिप्रेशन ये मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर जो है इस समय बना हुआ है, यानी कि उत्तरी भागों पर है इस समय, भिंड ग्वालियर मुरैना के आसपास के भागों पर, और ये लगातार राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। काफी भाइयों के कमेंट भी आए थे कि क्या सर ये इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा कि कल झारखंड पर था और आज रात्रि तक राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये काफी तेजी के साथ ही आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर इस समय मौजूद है और मॉइस्चर अपने साथ ये काफ़ी लिए हुए है। डीप डिप्रेशन की श्रेणी में इस समय बना हुआ है। हालांकि ये अब थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, यानी कि डिप्रेशन, फेयरवेल मार्क, लो प्रेशर एरिया जो है धीरे धीरे जो है अब ये कम होता जा रहा है। और इसके अलावा जो राजस्थान के भागों पर लो प्रेशर एरिया बन गया था, सर्कुलेशन था वो पहले, वो फिर लो प्रेशर एरिया बन गया, वो पाकिस्तान के भागों पर बाहर निकल चुका है। और इसकी वजह से जो अब बारिश की गतिविधियां है, देखिए मध्य प्रदेश के कई जिलों पर 100 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश हो चुकी है। मैं आप सभी भाइयों को वो आंकड़े भी दिखलाऊंगा। और कई जिले जो है पर अच्छी खासी बारिश पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान हो चुकी है। और जो ये सिस्टम है अब राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो यानी कि हवाएं हैं, देखिए कल की अगर हम बात करें 5 अगस्त की, तो इसमें दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हवाओं की रफ्तार दोस्तों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 50 किलोमीटर के आसपास, 45-50 किलोमीटर के आसपास जो है चल सकती हैं। कई भागों पर उम्मीद है, संभावनाएं हैं। और कुछ हवाओं के झोंके 55-60 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंचने की संभावनाएं हैं। और जैसे जैसे सिस्टम आगे की तरफ राजस्थान के भागों की तरफ बढ़ेगा तो इन भागों पर भी हवाएं बढ़ेंगी, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर कई इलाकों पर इस समय तूफानी हवाएं चल रही है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी चल रही है और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी देखने को मिल रही है। और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहूंगा। हो सकता है आप में से कई भाई जो हैं ये बात ना माने, वे कहें कि नहीं आप सही नहीं बता रहे हो, लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं आप सभी भाइयों को वो बताने की कोशिश करता हूं। मैं आप सभी भाइयों से कुछ भी बात छुपाने की कोशिश नहीं करता हूं। आप सभी के आगे जो भी मुझे आईएमडी की रिपोर्ट मिलती है, आप सभी भाइयों से मैं वो शेयर करता हूं, आप सभी भाइयों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि ये ही सिस्टम ये बाहर नहीं निकलेगा, राजस्थान के भागों पर जाकर कमज़ोर हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। और जो इधर से हवाएं आएंगी जो यहाँ पर अरब सागर से, वे इसको उठाकर दिल्ली के और हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर धकेल देंगी। वहाँ पर आते ही इसे फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और मॉइस्चर मिलते ही ये फिर ताकतवर होगा। इस प्रक्रिया में लगभग 7 के आसपास, यानी कि अगस्त के आसपास का टाइम लगेगा, 7 या 8 अगस्त का। और मैदानी राज्यों में ये ही सिस्टम बारिश को करने वाला है, क्योंकि 6-7 अगस्त से मैदानी राज्यों में बारिश बढ़ रही है, मध्य राज्यों पर बारिश बढ़ रही है, तो यही सिस्टम बारिश करवाने वाला है। और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी करूँगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कितनी इस बात में सच्चाई है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये जो सिस्टम है इस समय, यानी कि कल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये लगभग राजस्थान के भागों पर यहाँ पर पहुँच जाएगा, पश्चिमी भागों पर। और यहाँ से आप कल भी देख पा रहे हैं ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, अंश ही इसका एक तरह से बचेगा, यानी कि कमज़ोर लगातार हो जाएगा ये। और ये लेकिन हवाएं जैसे ही ये कमज़ोर होगा, ये जो यहाँ से हवाएं आ रही हैं ये इसको पुश करना शुरू कर देंगी। जैसे ये कमज़ोर होगा, ये हवाएं इस पर प्रभावी हो जाएंगी और ये इसको पीछे की तरफ पुश करना, दिखाना इसको शुरू कर देंगी। तो ये 5 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 6 अगस्त में जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिल्ली के आसपास के भागों पर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं हैं वे राजस्थान के भागों पर कब्जा कर चुकी हैं लगातार। और ये यहाँ पर लेकिन कुछ थोड़ी सी हवाएं घूमती हुई हमें नजर आ रही है, यानी कि काफी कमजोर ये सिस्टम हो चुका होगा दिल्ली हरियाणा के आसपास के भागों पर। सिर्फ इसका अंश ही जो है वो देखने को मिलेगा। 7 अगस्त की बात करें तो जैसे देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू होगा, ये धीरे धीरे ताकतवर होगा और मैदानी राज्यों पर बारिश की गतिविधियों को बढ़ाना शुरू करेगा, मध्य राज्यों पर भी बढ़ाना शुरू करेगा। मानसून की अक्षय रेखा भी यहाँ पर ही रहेगी और लगातार बारिश की गतिविधियां मैदानी राज्यों में, मध्य राज्यों में बढ़ने की उनकी संभावनाएं हैं। और यहाँ पर बात करें दोस्तों 8 अगस्त की, तो देखिए 8 अगस्त में ये फिर से ताकतवर होकर रहेगा लगभग दिल्ली के आसपास के भागों पर। आप खुद भी देख सकते हैं कि हवा यहाँ पर गोल गोल
जो है घूम रही हैं, यानी कि यहाँ से आ रही हैं और इस तरह से घूम रही हैं। तो ये थोड़ा धीरे 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 सक्रिय यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। भारत के ज़्यादातर राज्यों पर जो यानी कि हम बोल सकते हैं कि हवाएं हैं, मॉइस्चर है, वो लगातार आता रहेगा और बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। एक तरह से मानसून कई राज्यों पर एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसा कि आप यहां पर भी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 9 अगस्त की है। 9 अगस्त में भी ये सिस्टम रहेगा यहाँ पर ही फिर से, यानी कि जैसे ही ये ताकतवर होगा ये फिर जो है राजस्थान के भागों से आगे की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, राजस्थान के आसपास के भागों पर होगा। और यही प्रक्रिया यहाँ पर लगभग चलती रहेगी, क्योंकि जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पर अगर बात करें 10 अगस्त की हम, तो 10 अगस्त में ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ये फिर हवाओं के दबाव की वजह से, यानी कि जब हवाएं लगातार इसको टकरा रही हैं, आगे से वे कमजोर भी कर रही है, कमजोर होते ही वे फिर इसको पीछे की तरफ थोड़ा दिल्ली के आसपास के भागों पर पहुंचा देंगी। और यही सिलसिला यहां पर दोस्तों चलता रहेगा। जैसे कि आप यहां पर 11 अगस्त की वेदर रिपोर्ट भी देख पा रहे हैं, फिर ये दिल्ली के आसपास ही रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा लगातार मैदानी राज्यों पर बनी रहेगी, बारिश की गतिविधियां लगातार मैदानी राज्यों पर और मध्य राज्यों पर चलती ही रहेगी। और यहाँ पर बात करें आने वाली 12 अगस्त की, 12 अगस्त में भी ये लगभग दिल्ली के आसपास रहेगा और 13 अगस्त में भी ये लगभग दिल्ली के आसपास ही आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर ही हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये ही मौसमी सिस्टम जो आईएमडी की वेदर रिपोर्ट है उनके मुताबिक, और जो अन्य मॉडल हैं चाहे वे जीएसएफ मॉडल हों, वे भी यही इसकी प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं कि यही सिस्टम मैदानी और मध्य राज्यों पर, चाहे पूर्वी राज्य हो चाहे पश्चिमी राज्य हो, बारिश करता रहेगा। क्योंकि जैसे ही ये इधर को आएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ को, तो इसको मॉइस्चर अधिक मिलेगा, तुरंत ये ताकतवर होगा, ताकतवर होते ही ये फिर राजस्थान के भागों की तरफ को निकलने की कोशिश करेगा। अब जैसे ये राजस्थान के भागों की तरफ पहुंचेगा, वहां से जो वे हवाएं आ रही हैं अरब सागर से, वे इसको उठाकर फिर अंदर की तरफ पहुंचा देंगी। पहले तो वे इसको कमजोर करेंगी, क्योंकि ये हवाएं तेज रहेंगी, ये कब इसकी हवाओं के मुकाबले वे इसको कमजोर कर देंगे। जैसे ही ये कमजोर होगा, इसको उठाकर फिर से अंदर की तरफ जो है पहुंचा देंगे। तो ये यहां से कई बार कोशिश करेगा राजस्थान के भागों से निकलने की, जिसकी वजह से बार बार राजस्थान के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, कम होगी, फिर बढ़ेगी, और मैदान राज्यों पर भी कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है ये लंबे समय तक चलती रहेगी मैदानी, मध्य और पश्चिमी पूर्वी राज्यों पर। तो इस तरह से इसका पूरा जो है ये ट्रैक बोल सकते हैं किस्म से हम कि ये इस तरह से आगे पीछे जो है मूव करने वाला है मैदानी और पश्चिमी राज्यों पर। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली, आपने तो देख लिया कि बारिश कई भागों पर अच्छी जबरदस्त होने के आसार है। और इससे पहले देखें दोस्तों, हम थोड़े से आप सभी भाइयों को आंकड़े भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसने मध्य प्रदेश के भागों पर, यानी कि देखें डीप डिप्रेशन बना हुआ था, काफी ताकतवर मौसमी सिस्टम होता है, तो इसने लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर कितनी बारिश जो है की है, किन किन इलाकों पर, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 122.5 मिलीमीटर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जबलपुर के भागों पर हो चुकी है। 147.7 150 मिलीमीटर बारिश के आसपास कटनी के भागों पर हो चुकी है। 90 मिलीमीटर बारिश मंडला पर हो चुकी है। 59 यानी कि 60 ही मान लीजिए नरसिंहपुर पर हो चुकी है। 132.5 मिलीमीटर बारिश पन्ना के भागों पर, 109 मिलीमीटर बारिश सागर के भागों पर, और 107.7 मिलीमीटर बारिश सिद्धि के भागों पर, 132.5 मिलीमीटर बारिश सिंगरौली के भागों पर, 112.7 मिलीमीटर बारिश उमरिया के भागों पर यहां पर देखने को अब तक पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है दोस्तों मिल चुकी है। तो इस तरह से जबरदस्त बारिश कई जिलों पर जो है आफत की बारिश इसने की है अभी तक, क्योंकि काफी अच्छी भारी बारिश होती है दोस्तों। 120 130 150 मिलीमीटर बारिश काफी हो जाती है, क्योंकि जब उस दिन उत्तर प्रदेश में हुई थी, आप सभी ने महसूस भी किया होगा, उत्तर प्रदेश में हुई थी, मुजफ्फरनगर में हुई थी अभी 3-4 दिन पहले ही, तो वो लगभग 60-70 मिलीमीटर, कहीं पर 50 हुई थी, कहीं पर 60-70 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई थी, जिसमें कि आप सभी भाइयों के कमेंट भी आए थे कि सर 1-1.5 घंटा लगातार मूसलाधार बारिश हुई है। तो वो अब उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये दुगनी तिगनी बारिश बैठती है। तो कितनी बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर हुई है, आंकड़ों में भी सुधार हुआ है, तो वो भी फिर वीडियो में बात करेंगे। काफी दोस्तों लंबी हो जाती है वीडियो, फिर आपके कई भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर काफी बड़ी वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, आप सभी भाइयों से मैं कोई भी बात जो है छुपाता नहीं हूं, सब कुछ खोल के आप सभी भाइयों को दिखाता हूं, बताता हूं मौसम के बारे में कि इस तरह से मौसम रहेगा, इस तरह से संभावनाएं नजर आ रही है। फिलहाल जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो सिस्टम है कल राजस्थान के पश्चिमी भागों पर पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा कल देर शाम या रात्रि के समय ही, ऐसा नहीं है कि सुबह ही सुबह पहुंच जाएगा।
टाइम लगेगा। लेकिन कई इलाकों पर बारिश होने के आसार जो है राजस्थान के भागों पर नजर आ रहे हैं। इसमें जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और बीकानेर के चूरू के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी और यहां से होकर ये गुजरेगा तो आज रात्रि में यहां पर जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा के भागों पर भी आज रात्रि में बारिश होगी, जबरदस्त होगी कई इलाकों पर। और कल की अगर बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हैं। कई इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी यहां पर देखने को मिल सकती है आज रात्रि के समय भी, और हो सकता है कल तक शाम तक ये पहुंचेगा तो कल दिन में भी कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पाली हो, चाहे जालौर हो, नागौर हो और अजमेर हो, सभी भागों पर बारिश होने की संभावना अच्छी बन रही है। भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों के बारे में बात करें तो देखिए, पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हवाओं की रफ्तार है वो यहाँ से हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, जैसे ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा तो हवाओं की रफ्तार भी 45-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन राज्यों के कई भागों पर देखने को मिलेगी। और कुछ हवाओं के झोंके यानी कि वे लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जो है पहुंचने की उनकी संभावनाएं बनी हुई है। तो यहाँ पर इन भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी जबरदस्त तेज देखने को मिलेगी। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, ज्यादा बारिश के आसार नहीं है। कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, एक दो भागों पर, वो भी जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से सटे हुए भाग है वहां पर होने के आसार है। हरियाणा के भागों पर बादलों की आवाजावी लगातार लगी रहेगी, कभी हल्के कभी घने, और हवाओं की रफ्तार भी कई भागों पर तेज देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो दिल्ली के आसपास के भाग हैं, रोहतक के आसपास, महेंद्र, चरखी दादरी के भागों पर भी, पलवल, मेवात, गुरुग्राम के आसपास के भाग, यहाँ पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर कुछ समय के लिए कुछ थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है, या हो सकता है कि बादल ही आते जाते देखने को मिले। और जो पश्चिमी भाग है लिहाजा मौसम साफ ही देखने को मिले, लेकिन बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। हो सकता है एक दो भागों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना बन जाए, यानी कि पंजाब के दक्षिणी भाग, उत्तरी राजस्थान के और हरियाणा के इन भागों पर मौसम वैसे साफ रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। हो सकता है एक दो भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। जो दिल्ली के भाग है, दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पर कल जो जैसे ही ये सिस्टम आगे पहुंचेगा तो कुछ तो इसकी वजह से ही दोस्तों मॉइस्चर, यानी कि जब ये यहाँ पर हवाएं इस तरह से घूम रही है तो जो बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की हवाएं है वे इस तरह से यहाँ पर घूमनी शुरू होंगी, यानी कि इन भागों पर पहुंचेगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून की अक्षरेखा इस तरह से यहाँ पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से इन भागों पर बादल अधिक भागों पर देखने को मिलेंगे, कई भागों पर बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। तो इसमें उत्तर प्रदेश के देखें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास, बिजनौर के भागों पर भी हल्के बादल या कभी घने बादल आएंगे, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी होंगी। और इसमें मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी से और बरेली से शाहजहांपुर, फरुखाबाद पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। कई इलाकों पर हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी और जो हल्की से मध्यम और एक दो भागों पर तेज बारिश के आसार है वे तराई से और पूर्वी भागों की तरफ है, यानी कि बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और अयोध्या के आसपास के भागों पर और बरेली के भागों पर, सीतापुर के भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मोहब्बा, हमीरपुर, बांदा यानी कि सोनभद्र, वाराणसी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के भागों के साथ साथ लखनऊ, कानपुर देहात के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि बादल यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, कुछ भागों पर तेज हवाएं यहाँ पर भी चलेंगी और कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की भी संभावना उत्तर प्रदेश के इन इलाकों पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा।
बिहार के भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिली है। और 5 अगस्त में भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, पटना के आसपास के भागों पर बारिश हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। भभुआ, रोहतास, गया से लगाकर पटना, देखिए मैंने पहले बता दिया, वैशाली और भागलपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी, झारखंड के भी कुछ इलाकों पर जैसे कि गोड्डा, पुकोर, पलामू, चतरा, लोहरदगा, गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के भागों पर बादल तो आते जाते देखने को मिलेंगे। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से कवधर, मुंगेली के साथ साथ और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर। लेकिन बीच बीच में बादल छटते भी रहेंगे, धूप भी देखने को मिलती रहेगी, फिर बादल आ गए। और हो सकता है 1-2 भागों पर जैसे कि दक्षिणी भाग है और अंबिकापुर के आसपास के भाग है, कुछ बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के देखिए पूर्वी भागों पर ये बारिश कर चुका है, पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आज कई भागों पर बारिश होगी और कल की अगर बात करें तो ये सिस्टम कल तक राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा। तो लेकिन बादल जो है वे कल भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर देखने को मिलेंगे। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा से नरसिंहपुर, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, नीमच, मसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन के आसपास के भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कहीं पर हल्के, कहीं पर घने। और जहां जहां पर भी घने रहेंगे जैसे कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, भोपाल, विदिशा, सागर, जबलपुर, उमरिया, कटनी के आसपास के भागों पर, बैतूल, हरदा के भागों पर भी कुछ इलाकों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और जो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इन पर दिन में भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर सिस्टम जो है पहुंचेगा वो लगभग देर रात्रि में पहुंचेगा। तो कल शाम तक इन पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है दोपहर तक बोल लीजिए, दोपहर के बाद कुछ भागों पर जो है बारिश की गतिविधियां देखने को यहाँ पर मिलती रहेगी। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, कुछ पर तेज हवाएं चलेंगी। और वडोदरा, छोटा उदयपुर से लगाकर और सूरत, वलसाड़, नवसारी के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे रहकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने का आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों पर भी बादल कहीं इलाकों पर आते जाते देखने को मिलेंगे और बारिश होने की संभावना है। अकोला, वासिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज देखने को मिल सकती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर कहीं कहीं पर 1-2 भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है आने वाली 5 अगस्त में भारत के राज्यों पर। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 6 अगस्त से ये बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेंगी भारत के राज्यों पर, क्योंकि मानसून की अक्षर रेखा यहाँ पर रहेगी। इस सिस्टम जैसे कि इसकी मैंने पूरी प्रक्रिया बताई कि इस तरह से आगे पीछे जो है अप डाउन ये करता रहेगा। और ये 7 अगस्त में भी ये प्रक्रिया इसकी चलती रहेगी, लगभग यहाँ के आसपास रहेगा यहाँ पर। तो ये प्रक्रिया इसकी चलती रहेगी, ज़्यादातर राज्यों पर मॉइस्चर आता रहेगा और बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।